Welcome to all student, and because today's describes microbiology से introduction। इसके पहले मैंने स्टूडेंट बताया था कि ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो आज मेरे लेक्चर के मैं बताना चाह रहा हूँ हिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे जीवन में इसका पढ़ना क्यों उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, इस चीज़ को हम पूरा बताएंगे कि इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो हमने इसको लिखें माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल, ऐसा इतना स्मॉल कि हमें खुली आंखों से ना दिखाई पड़े। उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या कुछ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, तो उसको बोलते हैं माइक्रो माने स्मॉल। और बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब जैसे हम हो गए, एनिमल हो गया, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, उसको जो चीज जिंदा हो उसे हम लिविंग बोलते हैं, इसको बायो बोलते हैं। और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो अब इसका मतलब हो गया कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल लिविंग थिंग्स से स्टडी कर रहे हैं, जो किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या कह सकते हैं स्मॉल इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, they do not seen in the naked eye। इसको हम खुले आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, you cannot seen in the naked eye। तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हीं की स्टडी किसके अंदर की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है। तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं, जो पिता हैं, उसमें भी अपवाद रहता है। उसमें दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक सब थे। इनको भी कहा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन है, फादर है। मगर एंटोनी वैन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से, मतलब इन्होंने खुद माइक्रोस्कोपिक फादर बोले जाते हैं, इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, किसी भी जो हमें आंखों से ना दिखाई पड़ रही हो, और इसकी सहायता से उसको हम 50 गुना, 100 गुना, 300 गुना बड़ा करके देख लें, तो उसी को माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक सर ने माइक्रोस्कोपिक फादर बोले जाते हैं। उन्होंने क्या किया था कि एक सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप बनाया था, और सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप बना करके इन्होंने क्या किया कि इंस्टेंट रेन वाटर, मतलब जो पानी बरस जाता है और बरसने के बाद में गड्ढों में भर जाता है, उन्होंने उसकी एक बूंद ली और उन्होंने इसमें क्या देखा, अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि उस बूंद को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुमा रहे थे चारों तरफ से, उसमें रेंग रहे थे। जब कोई पानी की ड्रॉप में बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रेंगते से हम पानी में देखते हैं तो पानी घूमता है, तो जब उसमें रेंग रहे हो तो पानी मूव करता है, पृथ्वी की तरह घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने ये बताया कि भैया ये इस स्ट्रेंडेड रेन वाटर में क्या पाया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया, और ये जीवित है। उन्होंने किसमें देखा, अपने हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। तो इनको माइक्रोस्कोप फादर बोलते हैं और ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी के फादर बोलते हैं। अब उन्होंने ये जब कार्य किया तो इन्होंने 1662 और 83 के बीच में किया। इन्होंने 1662 और 83 के बीच में इन्होंने कार्य किया, और उन्होंने बताया कि स्टेन रेड वाटर में उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, बैक्टीरिया को बताया उन्होंने, और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होता है।
फिर क्या बताया, आप बताइए। इन्होंने इतना तो बता दिया, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ये कोई बीमारी उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब हमारे सर दूसरे सर आए, जिनका नाम था लुईस पास्चर सर। लुईस पास्चर सर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बीमारी को बढ़ावा देते हैं, ग्रसित करते हैं। तो उन्होंने कहा, लुईस पास्चर सर ने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। तो इन्होंने दूसरे, तो इनको लुईस पास्चर सर को बता दिया गया मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। पिता जो है लुईस पास्चर हैं, और ओल्ड के जो हैं वो कौन है, टोनीमैन ल्यूनहॉफ। और इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन और प्रिजर्वेशन भी होता है। फर्मेंटेशन और प्रिजर्वेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे हमको दारू, हमारी शराब जो अल्कोहल बनती है वो, या बियर बनती है, तो क्या होता है कि जौ का फर्मेंटेशन कराया जाता है। और जौ में जब क्या होते हैं, जौ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर देते हैं। मैं किसी चीज का फर्मेंटेशन कर रहा हूँ, फर्मेंटेशन तो होता है कि उसको विखंडित करना, उसको तोड़ना, उसके उस रूप में ना रह करके दूसरे रूप में चेंज कर देना। तो जब अल्कोहल बनती है तो वो जौ जो होता है हमारा, उसका फर्मेंटेशन हो गया, तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाएंगे। और जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए, तहां क्या, अल्कोहल का बनना चालू हो जाएगा। और अब ये चीज, जैसे दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस की वजह से, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जब किसी चीज में ग्रोथ होती है, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है, खट्टापन बढ़ जाता है, खट्टापन बढ़ जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, दूध से जब दही बनता है तो उसमें खट्टापन आ जाता है। क्यों खट्टापन आ जाता है, इसलिए खट्टापन आ जाता है क्योंकि दूध से दही बना, तो उसमें क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस की कॉलोनीज बढ़ गई। तो जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गई, लैक्टोबैसिलस ग्रोथ हो गई, तो उसमें खट्टापन आ गया। तो दूध से जब दही बनता है तो दही खट्टा होता है, मीठा खट्टा इसलिए होता है। तो एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल क्या, और क्या होता है, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल को हम 15 से 20 मिनट में जो है, 15 से 20 मिनट 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये है। अब हमारे इसमें देखा जाए तो डेफिनेशन मैंने बता दिया कि स्टडी हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। अब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, वायरस हो गया, नंबर 1 वायरस, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 अलगी, नंबर 4 बैक्टीरिया, नंबर 5 निमेटोड्स। तो वायरस, प्रोटोजोआ, अलगी, बैक्टीरिया, निमेटोड्स और फंगस। ये कितने जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनकी हम जो है स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाथ कहलाते हैं, टोनीमैन ल्यूनहॉफ थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे वातावरण में, आसपास सस्टेनेबल वाटर में पाए जाते हैं। फिर लुईस पास्चर सर ने बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये बीमारी को बढ़ावा देते हैं, इनसे बीमारी पैदा होती है, ये बीमारी के वाहक होते हैं। बस इतना बताया। तो इंट्रोडक्शन भी बस इतना है। और इसमें हम फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, अलगी, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, इनकी हम स्टडी करते हैं। यही हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया। स्टूडेंट, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिए, हम उसको अच्छे से बताएंगे। आज के इतना ही काफी। धन्यवाद।